क्या हाल चाल। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे से चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। बेटा आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर जो कि क्लास 12th के लिए और क्लास 11th के लिए तो बेसिक है ही, क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आज हम हेलो एल्केन को बेटा बेस से क्लियर करेंगे। बच्चों आज हम हेलो एल्केन को बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे कि ये व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेलो एल्केन, होता क्या है। आज की वीडियो में बेटा आप कंप्लीटली हेलो एल्केन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, इसलिए मेरी वीडियो को मिस करके स्किप करके ना देखें, एक एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेलो एल्केन। देखिए बेटा हेलो एल्केन जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। हेलो, हेलो मीन्स होता है हेलोजन, ओके बेटा, और एल्केन्स मीन्स होता है इट इज अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हेलोजन जो होते हैं वो होते हैं 17 ग्रुप एलिमेंट्स। हेलोजन कौन से होते हैं बेटा, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम जाएंगे तो 17 ग्रुप में जो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे वो 17 ग्रुप एलिमेंट्स आपके होते हैं हेलोजन्स, लाइक एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेडीन। एस्टेडीन बेटा जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसे इस ग्रुप से अलग रखते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज अ हेलोजन और इट इज अ हाइड्रोकार्बन ऑफ एल्केन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है वो दो टाइप के होते हैं जनरली। एक होता है बेटा सैचुरेटेड और एक होता है बेटा अनसैचुरेटेड। सबसे पहले बच्चों को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब ही नहीं पता होता है कि ये होते क्या हैं, ठीक है बेटा। तो सैचुरेटेड मीन्स होता है बेटा कंप्लीट ऑफ देयर ऑक्टेट, यानी सैचुरेट करना, कंप्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करना, यानी कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल अरेंज हो जाता है। तो सैचुरेटेड के अंदर अगर हम कार्बन को टेट्राहेड्रल अरेंज करें तो बेटा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन का अगर हम टेट्राहेड्रल बैलेंस करें, यानी सीधी सीधी बात करें, कार्बन के चारों बॉन्ड बैलेंस हो, तब ऐसा कंपाउंड होता है सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का हिंदी वर्जन बेटा संतृप्त। इसे संतृप्त का मतलब पेट भरा हुआ, पूरी तरीके से पेट भरा हुआ है, इससे और किसी की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख रहे हो कार्बन को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। 4 कार्बन के पास ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 6, 2 और 4। 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बाद मौजूद हैं, 4 की जरूरत है तो 4 बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है बेटा सैचुरेटेड, यानी अब उसे किसी भी और बॉन्डेड की आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है बेटा। तो सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट दिखाता हो, जैसे कि हमारा उसका एग्जांपल हो जाता है बेटा ऑल एल्केन। जितने भी एल्केन हैं वो सारे की सारे हमारे कैसे होते हैं बेटा सैचुरेटेड होते हैं। तो एल्केन कैसे हो गए सैचुरेटेड, ठीक है, जो कि ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। और हेलोजन, ठीक है, एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हेलोजेंस का मतलब क्या है ये भी समझ लो बेटा। हेलो मीन्स होता है बेटा, हेलो की भी बात करें, हेलो मीन्स होता है सॉल्ट और जेन मीन्स होता है प्रोडक्शन। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि NaCl, CaCl2, इस टाइप की, ओके बेटा। तो अब इनका कॉम्बिनेशन दोनों का कर दें, हाइड्रोकार्बन मीन्स सैचुरेटेड एल्केन का और हेलोजन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन कर दें, क्योंकि आप देख रहे हो हेलो एल्केन मीन्स हेलो प्लस एल्केन, दोनों को मिला दें तो हेलो एल्केन बन जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि इनको मिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि एल्केन तो कंप्लीटली स्टेबल है। एल्केन जब स्टेबल है तो इसको हेलोजन से रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ। तो उसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक से शुरुआत करते हैं, हाइड्रोकार्बन के बेस को समझते हैं, ठीक है बेटा। फटाफट इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट आप नोट करते जाएं। आज मैं आपके पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको हेलो एल्केन पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए फटाफट आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं।
हाइड्रोकार्बन को देखते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखें तो एक तो बता दिया बेटा सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा भूखा, पेट नहीं भरा हुआ है, रिक्वायरमेंट है, ये जोड़ सकता है अपने आगे, ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड, जस्ट लाइक एज एल्कीन और एल्काइन। एग्जांपल लिया हमने कहा बेटा C2H4, इसको थोड़ा ओपन किया, C डबल बॉन्ड C, H देन H एंड H। अब यहां पर एक जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये पाई बॉन्ड है, और मान के चलो हमें इससे हाइड्रोजन जोड़ना है, तो क्या हम इसको हाइड्रोजन को दे सकते हैं इसे? भाई पहले क्या था कि उसका कंप्लीट था, उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या हम इसको हाइड्रोजन दे सकते हैं? यस, हम इसे दे सकते हैं, ये इसको ले सकता है, मतलब ये भूखा है। कैसे? क्योंकि पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, हमने यहां पर हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन जैसे ही ब्रेक होगा पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास आएगा और इन दोनों से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। आ रहा है बेटा समझ में? यानी आप ऐसे समझें, आपको इसे जोड़ना है तो थोड़ी रिएक्शन के बेस में जाए, हमारा ये पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, हमने इसे जोड़ना है, तो देखिए ये हमारा H ऑलरेडी, ये H आ गया, ये सिंगल बचा, ये H था हमारा, एक H ये है, ओके। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन आया, इन पर ये हाइड्रोजन दोनों से बॉन्डेड हो गया, यानी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये भूखा है, दैट इज अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन को हम ऐड कर सकते हैं या किसी अदर एलिमेंट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें पाई बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और पाई बॉन्ड होता है एल्कीन और एल्काइन के अंदर, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मेनली प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब इन कार्बन कंपाउंड्स की एल्केन की बात करें तो एल्केन के अंदर एक चीज और देखते हैं हम लोग, एल्केन के अंदर अगर किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दे, दैट इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। लाइक इस एग्जांपल लिया CH4, इट इज एल्केन, ओके बेटा, और इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया CH3H, दैट इज एल्काइल ग्रुप, ओके। तो एल्काइल ग्रुप हमारा क्या हो गया? जिससे एक H हमारा यहां से रिमूव हो रहा है, दैट इज एल्काइल ग्रुप। जितने भी एल्केन होते हैं उनकी बेटा डिग्री होती है, डिग्री का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन, दैट इज प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड टर्शरी, टर्शरी मीन्स 3 डिग्री। अब हम कैसे इनको पहचानेंगे कि इट इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? तो इसको देखते हैं बेटा एक कंपाउंड के साथ। मान के चलिए हमने कहा CH3, मतलब अगर हम इस कार्बन के साथ देखें तो इस कार्बन से बेटा एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है 1 डिग्री या प्राइमरी एल्केन। मान के चलिए हमने एक कंपाउंड ऐसे दे दिया CH3, यहां पर 2 ले दिया। इस कंपाउंड की अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इस कंपाउंड के साथ एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, दैट इज 2 डिग्री। और अगर मैं एक कंपाउंड ऐसे दे दूं आपको CH3, दैट इज H, तो इस कार्बन से 1, 2, 3 कार्बन ऐड हो रहे हैं, दैट इज अ टर्शरी या 3 डिग्री एल्केन। तो बेटा हमने देखा कि एल्केन का जो क्लासिफिकेशन है वो एल्काइल ग्रुप में भी कन्वर्ट हो जाता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्केन आल्सो डिवाइडेड। ओके बेटा, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? पहचानने का तरीका, प्राइमरी का जिस कार्बन का आपको डिग्री निकालनी है उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, अगर उस कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, अगर उस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी, और अगर उस कार्बन से 3 कार्बन अटैच हैं तो टर्शरी या 3 डिग्री एल्केन होगा। बात समझ आ रही है बेटा? तो ऐसे एल्केन को जब हम हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो अगली वीडियो में हम बेटा हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन को लेकर के आएंगे, ठीक है।
उसके लिए आप मेरी वीडियो को जरूर देखें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके लगाएं, जिससे कि मैं जब भी वीडियो को डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए।